ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। क्या बात है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी आवाज को दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारे जुमले दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को बुलंद होने नहीं दिया जा रहा है, हमारे पैगाम को मौजूदा सरकार के कानों तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमारे जुमले दबाए जा रहे हैं, हमारे अंदाज को पैरों तले कुचला जा रहा है। और अफसोस सद अफसोस कि मेरी कौम के लोग खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये इतना डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि शायद आज ये बोल देंगे तो मौत का फरिश्ता आज ही इन्हीं के दरवाजे पे दस्तक दे देगा। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मौत के डर को दिल से निकालो और पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार ज़िंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़विया मानीपुर शरीफ। दुनिया को बताइए कि हम जिंदा हैं। दुनिया को आज ये महसूस हो रहा है, दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज बुज़दिल हो चुके हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा तमहीदी जुमले आपके सामने अर्ज करूं। बहुत सारी अजीम शख्सियात हमारी महफिल में मौजूद हैं और वक्त बहुत कीमती है। हमारी खामोशी ने हमेशा हर मौके पर, हमारे दबने ने, हमारे जुमलों की नरमी ने, जिस चापलूसी को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस खौफ को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस डर को हमने मसलहित का नाम दिया, आज इसी मसलहित के जुमलों की बुनियाद पर लोग हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना हाल ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम करने के लिए आज मजबूर क्यों हो गई है? दरअसल मेरी कौम के दिल में इतना ज्यादा मौत का खौफ है। जरा अल्लाह का कुरान उठाकर देखो, कुरान के एजाज को समझो, अंदाज़े कुरान को समझो, नुज़ूल कुरान को समझो। कुरान ने पहले ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया उसे नापैद होना है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा, याद रखो अचानक से मौत नहीं आएगी, किसी के चाहने से मौत नहीं आएगी। जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहा, तुम मौत से डर सकते हो, भाग नहीं सकते। कुरान में कहा गया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम दुनिया के चाहे जितने मजबूत किले में छुप जाओ, तुम छुप नहीं सकते हो। मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। और उसके बाद में सारी बातें तुम्हें बता दी गई और आखिर में अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अज़मत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। ये डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? ये दमना किस बात का है? तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो कि जिसके अंदाज़े जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। ये डर क्यों है? ये खौफ क्यों है? ये दबना क्यों है? अफसोस आज मुल्क के कोने कोने से
आवाज सिर्फ ये आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। आ रही या नहीं आ रही? मुल्क के कोने कोने से आवाज सिर्फ एक ही आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। कुछ बोलना नहीं, हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, कुछ बोलना नहीं। हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास दिरहम और दीनार नहीं, हमारे पास हीरे जवाहिरात नहीं, हमारे पास सिनानो नेज़े नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम तन्हा हैं, हमारी तादाद कम है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हालात कम है। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उस सन और हिजरी का नाम बताओ जबकि हमारी तादाद ज्यादा रही हो। क्या बात है? यही बात काबिल गौर है। हमसे कहा जा रहा है आज कम हो, आज पावर कम है, आज माल कम है, आज तुम्हारे पास लोग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या मक्के के दौर में हमारी तादाद ज्यादा थी, कि मदीने की जिंदगी में हमारी तादाद ज्यादा थी, कि बद्र के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी, या ओहद के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी, या सलाहुद्दीन अय्यूबी जब लश्कर जर्रार को लेकर मस्जिद अक्सा के सामने गए थे, क्या तादाद हमारी ज्यादा थी? क्या तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे थे, हमारी तादाद ज्यादा थी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज तक हमारी तादाद हमेशा कम रही है, मगर याद रखना हम तादाद की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जीते हैं, अल्लाह के करम की बुनियाद पर जीते हैं। अल्लाह अकबर, वाह वाह, जिंदाबाद या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। हम दुनिया की तादाद की बुनियाद पर नहीं, दुनिया की तादाद की बुनियाद पर नहीं, हीरे जवाहिरात की बुनियाद पर नहीं, हमारी हर जमाने में जो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई है वो ईमान की बुनियाद पर अता फरमाई है, इश्क रसूल की बुनियाद पर अता फरमाई है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अता फरमाई है। और यही मिजाज डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया के सामने वबा के दोहल कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। डराने की कोशिश हमें हर जमाने में की गई, दबाने की कोशिश हमें हर जमाने में की गई। ये कोई आज नया 2024 नहीं आया, ये नई साल कोई नहीं आई है, ये नया मौका नहीं है। क्या फिरौन नहीं आया? क्या कारून नहीं आया? क्या हामान नहीं आया? क्या शद्दाद ने जन्नत नहीं बनाई? बड़े बड़े दौलत वाले नहीं आए? क्या सुपर पावर अबू जहल नहीं आया? क्या अबू लहब नहीं आया? क्या उतबा नहीं आया? क्या शैबा नहीं आया? मगर अल्लाह की रहमत लेकर मुसलमान ऐलान कर रहे थे, याद रखो हम वो नहीं हैं जो तुम्हारी आंख दिखाने से डर जाएंगे। अरे हमारी आंखों में जलवे मुस्तफा मौजूद है, यार का चेहरा मौजूद है, और हाल ये है जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। ये डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? सुभान अल्लाह, ये बेचैनी किस बात की है? याद रखें अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है वो हो के रहेगा। हो सकता है किसी की राय कुछ और हो सकता है किसी का मिजाज कुछ और हो। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसल के आला हजरत के मानने वाले हैं, और हमारा ये शुक्रिया आपका। जरा ठीक है भाई, बोले दे बस आप लोग वही बोले, ठीक है वही बोले, बहुत अच्छी बात। हमारी ये पहचान रही है, हम गैरों की राय का भी एहतराम करते हैं जो मसल के आला हजरत को मानने वाले हैं। हो सकता है मौजूदा दौर के हवाले से किसी की राय कुछ और हो, हालात अच्छे नहीं हैं, तादाद कम है। हम ये कब कह रहे हैं आपसे कि तलवार लेकर मैदान में निकलो और दुश्मनाने इस्लाम के सामने खड़े हो जाओ? हरगिज़ कोई भी रसूलुल्लाह का गुलाम मौजूदा दौर में ऐसा नहीं कहता। मगर याद रखो, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम रहते हो यह किसी के बाप की जागीर नहीं है, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, मखदूम की छोचा का हिंदुस्तान है, साबिर कलियरी का शहर है, अल्लाह अकबर हुसामुद्दीन मानिकपुरी के जलवे सरजमीन पर है। याद रखो, जमहूरी मुल्क में रहते हो, इस मुल्क के कानून ने तुम्हें यह इजाजत दी है कि अगर जुल्म किया जाए तो
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर जुल्म किया जाए तो जुल्म के खिलाफ सीना सिपर हो जाओ। अगर जुल्म किया जाए तो जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। अगर जुल्म के सामने खड़े नहीं होगे तो याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे, जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से खड़े होगे, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा उतना ही सामना करना। हम देखते रहे, अब हालात ऐसे हैं। जानते हो, आज मैं एक बार एक जुमला दोहरा दूं आपके समझने के लिए, और उसके बाद तेजी से इशारे में समझते चलिएगा। आज सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुए, ज्ञापन दिए गए। मसला तन्हा सलमान अजहरी का नहीं है, हक की आवाज को दबाने की प्लानिंग है। बात सलमान अजहरी की नहीं है, बात सलमान अजहरी की नहीं है। दुनिया ये सोच रही थी, हमारे दिल में जब भी मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने का ख्याल आता था, हम गुस्ताखी कर देते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। एक मर्द कलंदर पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़ा हुआ था, जिसे दुनिया खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है। उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून इस्लाम, मजहब इस्लाम, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दुनिया जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही थी तो लोग ये सोच रहे थे कोई बोलने वाला नहीं है। और जरा मैं उनके जुमलों पर गौर करूं तो बड़ी मोहब्बत का एक पहलू निकल के आता है। शुरू में उन्होंने कहा, उन्हें जाना। आप जानते हैं उर्दू में लफ्ज़े उन्हें ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये सब करेंगे कैसे? उन्हें दूर के लिए, इन्हें करीब के लिए। अब जरा देखो आशिक कैसे होते हैं। मेरे नबी की नामूस पर पहरा देते रहे और कहते रहे, याद रखो, ए दौलत वालों डराने की कोशिश न करना, ए माल वालों डराने की कोशिश न करना, ए मनसब वालों डराने की कोशिश न करना, ए चाहो जलाल वालों डराने की कोशिश न करना। हमने किसी दुनियादार को नहीं माना है, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना। जब मेरे नबी की नामूस पर पहरा दिया था, उन्हें जाना, उन्हें माना। सामने गुंबद खजरा था, लेकिन जब यार की सूरत सामने आ गई है, अंदाज बदल गया। फिर कह रहे थे, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल हो शुक्रत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता कि समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं, दुनिया ये सोच रही थी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग बड़े बेफिक्र होकर गुस्ताखी कर रहे थे। इसी आलम में एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम और जिसका चेहरा सिर्फ मानिकपुर शरीफ में नहीं, पूरी दुनिया के हर आशिक के सीने में मौजूद है। क्या बात है। वो खड़ा हुआ। जानते हो, कसूर नहीं है, कसूर नहीं है, बस कोशिश है। जो रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दें, उन आवाजों को बंद कर दिया जाए।
मैं कहता हूं याद रखो, कोई एक नहीं है हुजूर के नाम पर अपनी जान को देने वाला। पढ़ो मेरे इमाम को, बरेली के ताजदार सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी मोहब्बत का अंदाज ये है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। जरा आला हजरत के अंदाज़े तर्ज को देखो, अंदाज़े जिंदगी को देखो। शेर क्या कह रहे हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। यूसुफ के हुस्न को देखकर, यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों की उंगलियां कट गई हैं, मगर मिस्र सानी में कह रहे हैं सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। पहले मिसरे में कहा हुस्न यूसुफ पे कटी, कटी जो है वो गैर इरादी तौर पर है, कोशिश के साथ नहीं कटी है, इरादा नहीं किया था, चाहा नहीं था, मोहब्बत में गुम हो गई थी, गैर इरादी तौर पर उंगलियां कट गई है, मगर नाम मोहम्मद की बात आई है। मेरे इमाम ने कहा सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, कट गई गैर इरादी तौर पर, इरादा नहीं था, सर कटाते हैं जानकर। और क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महफ कर दे नारे अल्लाहु अकबर से। फरमाते हैं मेरे इमाम, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। किस पर? हुस्न पर। किस पर? हुस्न पर, हुस्न पर, हुस्न पर। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां। मगर हुजूर की बात आई है तो फरमाते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हुस्न पर नहीं, हुस्न पर नहीं, जमाल पर नहीं, जात पर नहीं, जात पर नहीं। अरे जिसके नाम पर गर्दन कटाने वाले अरब के मर्द हो, उसकी जात की शान क्या होगी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैं इसीलिए तो कहता हूं आला हजरत को समझना सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग, जुमला नोट कीजिएगा, बहुत सारे लोग इस जमाने में कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें क्या बात है, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला है, आला आला। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे। वो आला है, आला आला हजरत, वो आला है, वो आला है। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे। उनको समझना है पीर भी आला हो, खानदान भी आला हो, निस्बत भी आला हो, बाप भी आला हो, उस्ताद भी आला हो। जब सारे आला एक जगह जमा हो जाते हैं तब जाके गुलाम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जो सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। उन्हें समझना है, उन्हें समझना है। तो चलो मारहरा शरीफ, मारहरा शरीफ से अशरफ मिल्लत फरमाते हैं, याद रखो इमाम इश्क को मोहब्बत की शान को घटाने की कोशिश करने वालों, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटाने वालों, कोशिश करने वालों, वरना हाल ये है तू घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कुछ लोग घटाने की कोशिश में हैं। अशरफ मिल्लत मारहरा मुकद्दसा से फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो दुश्मनों, फतावे रजविया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। मेरे इमाम की फतावे रजविया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। आज हाल ये है जब हम नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े हो रहे हैं तो दुनिया बेचैनी के आलम में हमें देख रही है। कौन सा पावर है इनके पास, कौन सी ताकत है इनके पास। क्या बात है, मारा जाता है, सताया जाता है, लाठियां चार्ज की जाती हैं, उसके बावजूद ये डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, छुपते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, मैदान में जाते हैं, डरते नहीं हैं। आखिर क्या बात है, मेरे इमाम ने मुझसे पहले
जवाब दे दिया। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुम्हें याद नहीं तुम जिस मुल्क में रहते हो, ये मुल्क किसी और ने नहीं, हमारे आबो अजदाद की कुर्बानियों का समरा है। जानते हो आज हमसे क्या कहा जा रहा है? हमें आंखें दिखाने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं, आपके लिए आसान कर दूं, जो आज साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और जिन्होंने हमारी आंखों में आंखें डालने की कोशिश की और हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की नहीं तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो कहीं और चले जाओ। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों को भी मुखातब करके कहा था याद रखो तुम हमें यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो हम यहाँ किराएदार हैं। फरमाया था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शायद आपको ये बात बहुत अच्छे अंदाज में याद हो, हम जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं हमने आज तक ये नारा लगाया हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। आज 2024 का दौर है, एक नारे का और इजाफा करिए, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में हिस्सेदार भी हैं। इस जुमले को छोड़ने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हिस्सेदार भी हैं और हिस्सेदार क्यों हैं? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। हमसे कहा जा रहा है नहीं नहीं साहब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें याद नहीं जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा किया था उस जमाने में बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, लेकिन इस मुल्क की सरहद और सीमा की इज्जत करने वाला कोई और नहीं, इसी तरह के मदरसे से फारिग होने वाला एक आलिम दीन था जिसे दुनिया अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और ले जाकर कैद कर दिया और कहा मौलाना फजल हक खैराबादी अगर अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने जिहाद का फतवा दिया है वापस ले लो, तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम्हें शान मिलेगी, तुम्हें पावर मिलेगा, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था, थूक दिया था और फरमाया था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। ये हम हैं, ये हम हैं, हमारी तारीख है। इसी मुल्क की आजादी के लिए एक और मर्द मुजाहिद, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, इस मुल्क की आजादी के लिए एक और मर्द कलंदर जिसे दुनिया हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। जानते हैं जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए,
जब कोई जुल्म के खिलाफ बोलने लगे, जब किसी के हौसले बुलंद हो जाएं, जब दुश्मनों की आंखों में आंखें डालने का शूर पैदा हो जाए, जब दुनिया के सामने कोई पहाड़ बन के खड़ा हो जाए, तो दुनिया के लोग सोचते हैं ये इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड इसका बहुत मजबूत है, किसी से डरता नहीं है, किसी से दबता नहीं है। यही हाल हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी का था। बिल्कुल जबल शामिक की तरह खड़े थे, पहाड़ बनकर, फौलादी चट्टान बनकर अंग्रेजों के मुकाबले में। अब अंग्रेज परेशान हो गए, ये बंदा डरता नहीं है, कौन सा पावर है इसके पास। तलाश किया गया शजरा, तो मालूम हुआ मौलाना सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। क्या बात है। दुनिया समझ गई, अब ये डरेगा नहीं, अब ये छुपेगा नहीं, अब ये दबेगा नहीं, अब ये कदम पीछे जाएगा नहीं किसी हाल में। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था जंग आज़ादी के मौके पर, और गिरफ्तार करने के बाद हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी पर इल्जाम लगाया इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौलाना सैयद किफायत अली काफी के फांसी का ऐलान कर दिया गया। मुरादाबाद की सरजमीन पर मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी दी जाएगी। रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी दी जाने की तैयारी है। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी का हाल यह है कि मौलाना सैयद किफायत अली काफी असर और मगरिब के दरमियान फांसी का फंदा चूमने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा तो लगाइए, हाल यह है कि जब फांसी दी जाती है तो मखसूस लोग होते हैं, क्या बात। खास जगह होती है, चंद लोग होते हैं, मगर हाल यह है मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी दी जाने की तैयारी सबके सामने मुरादाबाद के चौराहे पर। जानते हो ये सबके सामने ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सबके सामने इसलिए किया जा रहा है ताकि एक को मारा जाएगा तो पूरी कौम खौफजदा हो जाएगी, एक को मारा जाएगा तो दूसरा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। ये डर फैलाने का एक माहौल है, ये खौफ फैलाने का एक माहौल है। जिस अंदाज में फांसी दी जाती है उस अंदाज में फांसी नहीं दी जा रही है। चौराहे पर फांसी मौलाना सैयद किफायत अली काफी को दी जा रही है ताकि और भी जितने लोग हैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं मुल्क को आजाद कराने में, सबके अंदर खौफ का माहौल पैदा हो जाए। मौलाना सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है और मौलाना सैयद किफायत अली काफी से कहा जाता है, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश। हम में से कोई होता तो कहता नहीं माँ के चेहरे को देखना चाहता हूँ, कोई कहता बीवी के चेहरे को देखना चाहता हूँ, कोई कहता बेटे से मिलना चाहता हूँ, इकलौता बेटा है। मगर वाह रे सैयद किफायत अली काफी, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। फांसी का फंदा गले में मौलाना सैयद किफायत अली काफी के है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुस्कुरा के कहते हैं, आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशरत नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मौलाना सैयद किफायत अली काफी। जानते हो इसी मौके पर और भी हमारे बेशुमार सूरमा थे जिनके जिस्म पर आग जलाई जाती और जब खाल जल जाती तो उनके जिस्मों पर नमक लगाया जाता और उनको कहा जाता, वक्त अब भी है, बदल जाओ, राय बदल दो, फतवा बदल दो, मुहिम बदल दो, अंदाज़े जिंदगी बदल दो। तो जानते हो वो हमारे ही सूरमा थे जो बड़ी मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के कहते थे, पिटते थे, मार खाते थे, मगर मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तुम्हें मालूम है जंग आजादी के मौके पर, जानते हो
हर जमाने में कुछ आस्तीन के सांप रहे जिन्हें कौम का दलाल कहा जाता है। हर जमाने में आस्तीन के सांप रहे जिन्हें कौम का दलाल कहा जाता है, मुखबरी करने वाले मुखबिर, जिनको कुरान ने मुनाफिकीन से ताबीर किया है। हर जमाने में रहे। और जानते हो, कौम के साथ गद्दारी करके, मुनाफिकत करके, अपनों की खबर गैरों में पहुंचा के ये सोच रहे हैं नहीं साहब, जब मुसीबत का वक्त आएगा तो हमारा इस्तकबाल किया जाएगा, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दुनिया समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। टीपू सुल्तान को देख लो आप, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान की मुखबरी की गई। अंग्रेजों ने चारों तरफ से मैसूर के किले को घेर लिया, मुहासरा कर लिया। आए कुछ बुज़दिल लोग और उन्होंने आने के बाद में टीपू सुल्तान को मशवरा दिया, कहा बेहतर यह है कि अंग्रेजों के पैरों में तलवार रख दो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बुज़दिल से कभी मशवरा न लेना। तवज्जो है आपकी? बुज़दिल से कभी मशवरा न लेना, इसलिए कि बुज़दिल हमेशा मशवरा बुज़दिली वाला देता है। कभी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, वरना तुम्हारे हौसले पस्त कर देगा। अल्लाह अकबर। टीपू सुल्तान से कहा था, अंग्रेजों के तलवों में तलवार डाल दो, तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग लेंगे। तो टीपू सुल्तान ने तेवर बदल के कहा था, मैं वो हूं जिसकी मां ने पूरी जिंदगी में कभी एक बार बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मैं वो हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया था, जान दे दूंगा, तलवार अंग्रेजों के कदमों में नहीं डालूंगा। टीपू सुल्तान ने तारीखी जुमला कहा था, तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से यह जुमला लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे दूंगा लेकिन अंग्रेजों के तलवों में कभी तलवार न डालूंगा। यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है, हम गुलामों की तारीख है, हम कलमा पढ़ने वालों की तारीख है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की तारीख है। मगर अफसोस आज हाल यह है, हमें डराया जा रहा है, हमें डरने का हुक्म दिया जा रहा है। डरिए। कल तक गैर डराते थे, आज अपने डरा रहे हैं। कल तक गैर डराते थे, आज अपने डरा रहे हैं। ये डर कैसा है, ये खौफ कैसा है, ये परेशानी कैसी है, जरा गौर करो। काश तुम्हें अंदाजा नहीं, आज सोशल मीडिया का माहौल। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपने पास सिर्फ एक हथियार रख लो, एक हथियार अपने पास रख लो। दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत तुम्हारे मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। वो हथियार किसी और चीज का नहीं, मोहब्बत रसूल का हथियार है। तुम जानते हो इश्क का मिजाज ये है, जानते हो इश्क का मिजाज ये है कि जिस दिल में 100% इश्क पैदा होता है वहां से खौफ निकल जाता है। जिस दिल में इश्क पैदा होता है वहां फिर किसी का खौफ बाकी नहीं रहता। मेरे इमाम के पास किसी ने आके कहा था, इमाम अहले सुन्नत, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो। नानपारा के नवाब की तारीफ करने वाले जितने लोग हैं, नानपारा का नवाब उन्हें इनाम देता है। देखो इश्क हो तो इमाम अहले सुन्नत जैसा हो। मुस्कुरा के फरमाते हैं, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ मदीने के ताजदार की करेगा, अहमद मुख्तार की करेगा। और तारीफ करने पे आए हैं, मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं।
आशिक बनो आशिक, जिस दिन तुम्हारे दिल में सही माना में हुजूर का इश्क पैदा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। मेरे इमाम के पास इश्क देखो। मैं बस खत्म करने लगा हूं, मुझे इशारा मिल गया, खत्म कर रहा हूं। मेरे इमाम के पास एक शख्स आया गुलाब का फूल लेकर। क्या लेकर? गुलाब का फूल लेकर आला हजरत को पेश किया। कहा हुजूर जरा गुलाब का फूल देख लें, कितना खूबसूरत है, खिला हुआ है, रंग कितना अच्छा है, खुशबू कितनी अच्छी है। मेरे इमाम ने गुलाब का फूल लिया, मुस्कुरा के देखने लगे। लेकिन मोहब्बत का मामला ये है, महबूबो मुहिब का मामला ये है, आशिको माशूक का मसला ये है कि इश्क वाले हर चीज में यार का जलवा देखते हैं, हर चीज में यार का चेहरा देखते हैं। गुलाब का फूल जब मेरे इमाम को दिया था, बरेली के ताजदार गुलाब के फूल को देखते जाते हैं और देख के फरमाते हैं क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, जिसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती है। कलम उठा के कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल, जखन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आशिक बनो। तुम दुनिया में लड़ रहे हो, ये मेरा है, ये तेरा है, जमीन मेरी है, प्लॉट तेरा है, घर तेरा है। आशिक बनो आशिक। जब तुम आशिक बनोगे तो तुम्हारा लहजा बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा, बोली बदलेगी। फिर ये नहीं कहोगे ये मेरा है, ये तेरा है, तुम भी वही कहोगे जो बरेली के ताजदार ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सवा वो चले के बाग भले के फूल खिले, के दिन हो भले लिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आखिरी बात, आज बस आखिरी पैगाम देकर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, फहरिस्त बहुत लंबी है। आखिरी बात हमारे जवानों के लिए, आज आप कह रहे हैं आप हुजूर के आशिक हैं। आपने कभी गौर किया फलस्तीन का मसला हुआ, आपने क्या किया? आपने उठाकर एक पोस्ट स्टेटस पे लगा दी, कहा हम फलस्तीन के साथ हैं। इतना ही किया? इतना ही किया? बताइए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। यह साजिश है यहूदियों की, जो एक स्टेटस में आपको उलझा दिया है। स्टेटस बनाकर उन्होंने दिया हम फलस्तीन के साथ हैं, स्टेटस लगाकर आपके दिल को तसल्ली हो गई कि हम फलस्तीन के साथ हैं। मुझे याद रखिए, आप मुझे बताओ, जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद में जाके खड़ा नहीं हो सकता, वो मस्जिद अक्सा के साथ जाके खड़ा कैसे हो सकता है? मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा होने वाला अगर कोई जाबाज देखना है, किसी और को नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी देखो, वो मर्द मुजाहिद कि जिसने बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार के सामने जाके कहा था मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। तुम मस्जिद अक्सा के साथ, और जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़ा कैसे हो सकता है? मोहब्बत वाले बनो। मैं आखिरी पैगाम दे रहा था, एक नाम तारीख में है हजरत हंज़ला का। बस ये पैगाम, तकरीर खत्म हो गई है, पैगाम सुन कर जाइए। हम हुजूर के आशिक हैं, नाम मोहम्मद पर मचल रहे हैं। ये और बात है, ये और बात है कि आज कुछ कमजोर दिल के पिलपिले लोग ये कह रहे हैं नहीं साहब लब्बैक का नारा ना लगाइए, ये किसी और का, कहीं और का नारा है। लब्बैक का नारा ना लगाइए, ये सियासी नारा है। मैं कहता हूं दुश्मनों, जब अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी पुकारते थे, अबू बकर कहां हैं?
तो वो कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। जब मेरे नबी कहते थे ऐना उमर, उमर कहाँ है, उमर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी कहते थे उस्मान कहाँ है, ऐना उस्मान, उस्मान दौड़ते आते थे कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी कहते थे ऐना अलीयुन, अली कहाँ है, अली दौड़ के आते थे कहते थे या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखें ये सियासी नारा नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का नारा है, फारूक आजम का नारा है, उस्मान गनी का नारा है, मौला अली का नारा है, हुजूर के आशिकों का नारा है। और ये नारा लगेगा, बंद नहीं होगा, दिल खोल के लगेगा। जिन्हें डर लगता है वो उन्हें डर लगता रहे। मेरे इमाम ने कहा सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत हंज़ला हुजूर के एक जानिसार हैं, ओहद का मौका है, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान पहुंचा। शादी की पहली रात में फूलों की सेज पर हैं, छोड़ दिया, ओहद के मैदान में आ गए। जरा गौर करो, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा हर कलमा पढ़ने वाले के अंदर है। तो याद रखो क्या तुम्हारा मोहब्बत करने का अंदाज मेरे नबी से इतना है। हजरत हंज़ला आ गए और आने के बाद शहीद हुए। शोहदा को इसी अंदाज में दफन किया जाता है, मगर हंज़ला की लाश न पाई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए ले गए। हुजूर के हुक्म पर कहां से आए हैं? शादी की पहली रात है, शादी की पहली रात हंज़ला आ गए हैं। गौर करो, जिस कौम का जवान रसूलुल्लाह के नाम पर मोहल्ले की मस्जिद में न जा सके, वो ये कहे कि नाम मोहम्मद पे जान दे दूंगा, ये बात कबूल करने वाली नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं है। हुजूर के नाम पर अल्लाहु अकबर जान देने वाले कैसे लोग हैं, जरा उठा के देखो। तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे हैं। ईसाइयों का 1 लाख का लश्कर जर्रार तलवारें लिए इस्तकबाल में खड़ा है, मगर सुभान अल्लाह 12,000 के लश्करे जर्रार को लेकर तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे हैं। साहिल समंदर पर पहुंचने के बाद में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कश्तियों को आग लगा दी। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या बात है, कश्तियां आग लगा दी, वापस नहीं जाना है। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था मुसलमान की शान ये है, जब मुसलमान का कदम उठ जाता है तो या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मुसलमान का कदम खाली नहीं जाता है। हुजूर के गुलाम बने, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएं और पूरी दुनिया को वही पैगाम दें जो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।